भगाए सारे पापी, मार भगाए सारे पापी, मार भगाए सारे पापी। हो गई जय जयकार बंधु जागो तो, हो गई जय जयकार बंधु जागो तो, नीचे कर चेक नीचे कर। जागो तो एक बार बंधु जागो तो, जागो तो एक बार बंधु जागो तो। भारत माता की जय, राधा कृष्ण भगवान वान की जय, चेता की जय, नैनू पट्टी की जय, खूटाला पट्टी की जय, मनसा देवी की जय, की जय, जय। दे उनको खींचे वो मैं कर लाया हूँ। और सबको ले लो उनको। अपना आप ही दिखाई दे रहा पुराना सामान। हाँ जी, हाँ कर देना और क्या, बुलाता हूँ। लाखों लोग काटे थे उसने, पहले सैनिक मारे थे, फिर गाँव में जो रहते थे वो सब काटे थे। हाँ जी, 8 खेरे फूटल के अनुपाल के 8 लड़का थे, बन के 8 खेरे थे। सबसे छोटा चेतो खेरो चेतक मतलब के नाम से थे। और जे पहले लड़ाई में यहाँ मार काट वही तो यहाँ हड्डी निकली है। शौक के खेरे में अभी माजर रखी हुई है 6 फीट 6.5 फीट की। 100 नोट के खेरे पे माजर रखी हुई है शीशा घर में। इतनी बड़ी माँ रखी हुई है। वहाँ चौकीदार और रहने चौकीदार। और जब खेरे पे मैं चेते खेरे के नाम पे 36 बीघे जमीन थी। आज जहाँ पे जब 3-4 बीघे जमीन रह गई यहाँ सब समाप्त रह चुकी है। तो ये एक किले के रूप में था जी, या ये अब ये देखो, मैं एक सवाल कर रहा हूँ आपसे। चारों तरफ अगर देखोगे तो प्लेन जमीन है, प्लेन जमीन कोई ऐसा ऊबड़ खाबड़ जमीन तो नहीं है ना? नहीं, ये जो नहीं, एक मिनट मेरा प्रश्न ये सुनो। बहुत ऊंचा टीला था जिस पर से खुदाई भी हुई है। गांव में मिट्टी खोद खोद के लगे यहाँ पे। इतनी तरफ खेत बन गई है। मेरा पहले प्रश्न सुनो आप, इतने जोश में ना आओ। मैं ये कह रहा हूँ, आपने ये कहा कि ये मिट्टी का टीला था, लोग खोद खोद के ले गए। मैं थोड़ा उससे पीछे का कह रहा हूँ, ये मिट्टी का जो टीला आप बता रहे हो, ये प्राकृतिक था या कभी लोगों ने बनाया था? क्योंकि इस एरिया को छोड़ के कहीं भी मिट्टी का टीला तो है नहीं। इधर मथुरा तक चले जाओ, इधर नहीं, जितना कोई मिट्टी का टीला है नहीं, जितना टीला है 50 फुट जितना टीला है का है, जहाँ तक जाए टीले की वो है मान तक हड्डी है यहाँ में। एक नीचे भोले बाबा को मंदिर भी है। कह रहा हूँ ऐसी संभावना है कि पहले कोई किला हो, मैं कहना चाह रहा हूँ। पहले तो हमारी याददाश्त से पहली बात है जैसे राजा सारी याददाश्त तो पहली बात, 8 बेटा भी आपकी याददाश्त पहले ही है, आप सामने में मैं वही समझने की कोशिश कर रहा हूँ। ये भाई किला था, स्पेशल किला बनाया गया था, मिट्टी के भर्त कराते थे, ठीक है ना? जब युद्ध हुआ तो कट गए। देखो स्पष्ट बात है, जो अजमेर के राजपूत थे वो मुगलों के साथ थे। अजमेर वाले जो थे उन्होंने बेटी ब्याही थी अकबर को, उनका रिलेशन वैसे ही चल रहा था, तो वो सेना के पार्ट थे, तो वो मिलकर के लड़ते थे। तो यहाँ जब हिंदुओं को काटा तो ये जो अपने इन्होंने बनाए, तो सब 8 भाइयों ने अपने अपने 8 किले बनाए ना, तो अब ये बसे हैं इसमें अपने परिवार को लेकर के। तो किले बनाए तो इसका मतलब एक दीवार होगी, मेन गेट होगा, भरत किया गया होगा,
सालों तक यहाँ पर लेबर लगी रही होगी। राजाओं के काम है कोई। अब जिसमें मट्टी खोदते हैं तो इसमें दीवार निकलती है, कहीं कहीं पे दीवार निकलती है, कहीं कहीं। 2 मिनट। हमारे जो है 1024 को राजा अनंगपाल द्वितीय, राजा अनंगपाल द्वितीय से पहले भी राजा अनंगपाल एक हमारी गद्दी है, न कि कोई राजा का नाम नहीं है, वो गद्दी का नाम है। पहले जो राजा थे 736 में तो राज्य किया दिल्ली में, वो थे बिबिल देव, और अनंगपाल हमारी गद्दी का नाम था, उनको अनंगपाल की गद्दी दी गई और उनका जन्म हुआ था 714 में। और जो जब 22 साल के हुए 736 में उन्होंने दिल्ली पर राज किया, और उसके बाद में छोटे छोटे राजा होते रहे, फिर राजा हुए अनेकपाल। उनका जन्म हुआ था 20 जुलाई 1024 को। तो उन्होंने जो है राज किया और 1051 से शुरू हुआ उनका राज, 1081 तक राज हुआ दिल्ली में, और दिल्ली से ही वो पूरा खुटेला पट्टी मथुरा बर्तनों को डील करते थे। उनके बेटे हुए जुरार देव और एक दूसरे सोहनपाल देव। सोहनपाल देव जो है आजीवन ब्रह्मचारी रहे, बड़े थे वो, और जुरार देव दूसरे नंबर के थे। उनके पुत्र हुए 8। जब 8 पुत्र उनके हुए तो 8 तो हमारे खेरे थे और 52 हमारी चौकी थी गढ़ी छोटी छोटी। तो ये जो चैतो खेरा है ये हमारा खेरा था, जैसे किला छोटा सा किला उस समय जो ककैया ईंट वगैरह का बनता था उस तरीके से। तो ये 8 खेरे थे, लड़ाइयों में ध्वस्त हुए। धीरे धीरे जब कोई रहता नहीं है, ध्वस्त हो जाते हैं, तो फिर वो ऑटोमेटिक वो मिट्टी का एक चबूतरा बन जाता है, गढ़ है। तो सबसे बड़ा किला था हमारा जो है सोनोट जी। सोनोट में से जैसे बात हुई तो सोनोट में से जो किले बने तो सौंख बना सुख सिंह का है जी, और जो है जो बत्सराज का बना बचगांव, अजीत सिंह का बना अजान, और गणेश राम का बना गुंसारा, और फोंडा सिंह का बना फोंडर। मगोरा हमारा खेरा नहीं था, खेरा उपखेरा है। जब सोनोट खेरे में जो चेता खेरा था हमारा, चेतराम का जब जो है वो हुआ वहाँ बाढ़ आ गई चारों तरफ सोनोट के उसमें, तो सोनोट के जो है एरिया जो था वो खाली होकर के आ गया मगोरा में। धीरे धीरे ये स्थिति रही है कि 1000 से लेकर के सन 1700 तक हमारा बीच में उतार चढ़ाव होते रहे, युद्ध चलते रहे, और जब युद्ध चलते रहे उसके बाद में सिंसर बारो का राज आया, उससे 27 साल पहले राजा हठी सिंह हुए एक बीच में बहुत अच्छे। अभी तक हमने 29 राजाओं के फोटो निकाल लिए। तो राजा हठी सिंह का जन्म जो है 1714 में उन्होंने किया है। 1714 में जो राजा हठी सिंह थे ना जी, 1716 में जन्म हुआ था, और 1707 तक 1711 तक उन्होंने मतलब युद्ध लड़े, और 17 से मतलब करीब 1731 के बाद में तो टोटली सिंध समारोह पे चला गया राज। फिर तो हम उनके सहायक बन के रह गए। जैसे हमारे जो है ये अड़िंग जो है अड़िंग पर फौदा सिंह सेकंड थे, फौदा सिंह सेकंड हुए महाराज सुरमल जी के टाइम में जी। तो अड़िंग फौदा सिंह सेकंड थे। तो ये समय पे होते रहे। फिर हम जो है एक वो नहीं रहे। कारण क्या है कि हम ताकतवर थे। तो जब कोई लड़ने वाले आता है, आज की तारीख में अगर कोई लड़ता है, अगर मानो आज की तारीख में दलों की लड़ाई है, अगर भाजपा लड़ रही है किससे, यूपी के अंदर सपा से लड़ेगी, और राजस्थान में कांग्रेस से लड़ रही है, हरियाणा में इसी तरीके से होता है। तो उस समय सबसे मजबूत हम थे, पांडववंशी जाट, तो हमसे लड़े। जो कमजोर जाति थी वो मुसलमानों के साथ रही या चुपकी रही, या उनको नुकसान ज्यादा नहीं हुआ, हमको नुकसान हुआ। बिल्कुल। यहाँ के जो पहलवान थे सबसे ज्यादा चैतो खेरे के, केवल दूध पीना, भैंस पालना और पहलवानी करना इसका शौक था। तो इन्होंने गोवर्धन पर जब अटैक हुआ था तो सबसे ज्यादा चैतो खेरे ने ये पहलवानों ने मुसलमानों को काटा था। तो अगली बार अलवर की तरफ से 25,000 की सेना आपके यहाँ आई और उन्होंने युद्ध लड़ा। युद्ध लड़के जो आज हड्डी वड्डी निकल रही है उसी का परिणाम है जो आज किले के अंदर जो हड्डियां हैं। और यहाँ के जो बुजुर्ग थे वो भाग गए, नौजवान लड़ते रहे। उसके बाद में जो महिलाएं थी उनको जैसा मौका पड़ा, कोई बैलगाड़ी जोड़ के, कोई पैदल, कोई जैसा था, वो यहाँ से निकल के हरियाणा की तरफ चले गए, पलवल की तरफ, तो जाके दूधला में जाके सेटल हुए। तो ये यहाँ का एक इतिहास है। और मैं जो असली जो चीज़ है वो जो आप बता रहे हो वो थोड़ा सा नेट पर मिल जाता है। मैं उन चीज़ों को खोज रहा हूँ जो नेट पर नहीं मिलता, कहीं बुक में नहीं है। मैं केवल ये जानना चाह रहा हूँ आपसे कि ये एक पूरा अच्छा तंदुरुस्त किला था चेता खेड़ा। मैं ये जानना चाहता हूँ। 8 खेरे मैं बता दूं, 8 खेरे थे। हाँ, 8 किले और 52 मतलब छोटी छोटी चौकियां थी हमारी। इसका मतलब ये हुआ ना, ये भी आपका लिखते मिलता है।
अरे भाई साहब मेरी बात सुनो ना, आठों के आठों किले थे। मैं चेता खेड़ा की बात कर, हम चेता खेड़ा में खड़े हैं, आठों के आठों थे। चेता खेड़ा में ये भी एक किला था और मिट्टी से स्पेशल उसको सालों 2 सालों 3 साल 4 साल लगे होंगे उसको डेवलप करने बनाने में। किले एक दिन में नहीं बनते हैं। तो आज किले का कहीं कोई नामो निशान मिलता है क्या? मिलता है। कहाँ? आगे जैसे खोदते हैं तो दीवार निकलती है, या निकलती हैं दीवारें। मट्टी खोदता है तो कौन दीवार निकलती है? तो उसको हमारे थोड़ा कैमरे में के सामने थोड़ा सा बता सकते हैं आप? नहीं, अब तो जैसा है कि यहाँ निकले आई दीवार, आगे निकले आई वो जो मट्टी खोदते हैं, वो तो मट्टी बस रोक लगा दिया, रोक लगा दी, बंदी हो गई है, मट्टी नहीं खोदा कोई। इतनी चौड़ी ईंटों की दीवार निकल इसका मतलब ये काफी आगे तक इतनी ऊंचाई होगी। मुझे लग रहा कम से कम जमीन से 50 फुट ऊपर खड़े हैं। गलत तो नहीं कह रहा जी? इसका मतलब 50 फुट की ऊंचाई तक काफी दूर तक ये मिट्टी रही होगी। किले की जो सीमा थी वो काट के इसको छोटा सा पोर्शन यहाँ के और पीछे और ऊंचाई है, ऊंचाई पहले ये बम्बू खड़ी गए यहाँ और ऊंचाई। हमें अपनी विरासत को मतलब संरक्षण करना पड़ेगा। अभी हमारा सबसे मजबूत जो था सौंख के किले पर आप जाओगे, पुरातत्व विभाग के अधीन है, लेकिन उसके ऊपर भी मुसलमानों ने अपना एक वो बना लिया है, सैयद। और हर बृहस्पतिवार को जाते हैं, उसमें चादर चढ़ाते हैं। तो हमारा कहने मतलब ये है कि जब कई पुरातत्व विभाग के अधीन होते हुए भी अतिक्रमण हो रहा है और वोट की खातिर लोग जो है 4 वोट बिगड़ जाएंगी, आंख बंद कर लेते हैं और कहते तुम इधर से किले को घेर लो। 25 एकड़ का किला है वो हमारा, और उसमें से आधी जमीन जो है वो महात्मा गांधी इंटर कॉलेज के लिए क्रीड़ा स्थल के लिए कर रखी है, थोड़ी सी जगह इधर, और बाकी जो है किला है। पुरातत्व विभाग में अभी जब लिखा पढ़ी हुई थी तो 3 करोड़ रुपए मंजूर हुआ है उसके संग्रहालय के लिए। अभी थोड़ा सा हम लोगों से चलने वाला एक अधिकारी आ गया था आगरा में, उसने काम नहीं शुरू कराया। करीब 1.5 करोड़ रुपए केसी घाट के लिए शुरू मतलब लिखा पढ़ी हुई तो वहाँ हुआ, तो केसी घाट का काम हो गया वृंदावन में, लेकिन शौक का जो संग्रहालय बनना है वो भी नहीं बना है। संग्रहालय बनेगा, ये हमने ही लिखा पढ़ी की थी, और लिखा पढ़ी करने के बाद पांडव ट्रस्ट जो हमने बना करके लिखा पढ़ी की उसके तहत हुआ। तो लिखा पढ़ी और भी की थी कि राजा हठी सिंह के नाम पर जो नया बस अड्डा है जो बना मथुरा में, उसका नामकरण हो जाए। कई चीज़ों की चली है, लेकिन चूँकि पहले हमारे पास समय नहीं था, बस हम भी 4 चिट्ठी लिख करके चुप बैठ गए। अब किसी का नाम लेना सही नहीं है। लोग जो है मीटिंग में कहते हैं मैं ये कर दूंगा वो कर दूंगा, लेकिन उसके बाद हम जाते हैं तो कहते हैं मैं साइन कर दूंगा, ना मैं लखनऊ जाऊंगा ना मैं किसी बोलूँगा आप जानो, साइन में कर दूंगा। बड़ी स्पष्ट बातों में कह रहा हूँ। जो अपने आप को जीतने से पहले कहते हैं मैं यूँ कर दूंगा, जीतने के बाद कहते हैं साइन कर दूंगा, इससे ज़्यादा कुछ नहीं करूँगा। तो हमने तो ये निर्णय लिया कि राजा हठी सिंह की हमें प्रतिमा लगवानी है, चाहे हमें 2 एक दिन कोई साल में कोई एक दिन ऐसा फिक्स कर लो जिस दिन हम लोग सब मिलकर के धरना प्रदर्शन करें एडमिनिस्ट्रेशन में, वो न्यूज़ों में आए, वीडियो के द्वारा जाए, वो जाए, इसको हाईलाइट करो। और अगली बार जब आप यात्रा रखें, मेरे एक अनुरोध है, सुझाव है। जी, क्योंकि इस बार मैं खुद 15 दिन के लिए बाहर गया हुआ था। बच्चों ने कहा 38 साल नौकरी की, कब घुमाए ना है, तो जबरदस्ती ले गए वो दक्षिण में, रामेश्वरम भारत, मुझे मजबूरी में चला गया। आप बता रहे थे आप केरल से आए, मैं मजबूरी में फंस गया। एक प्रोग्राम 25 दिसंबर का था, उसमें चीफ गेस्ट मेरे ही मित्र उपेंद्र कुमार डिस्ट्रिक्ट जज बना दिए, प्रमोद कुमार डिस्ट्रिक्ट जज बना दिए। मुझसे कहा, मैंने कह दिया तो बन गए, और मैं आ नहीं पाया। तो बंद कर लो भैया, है नहीं तो बोलो पीछे पीछा उसके यहाँ का फायदा पीछल कौशल्या के प्यारे राम, जय राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, गोविंद हरे गोपाल हरे, गोविंद हरे गोपाल हरे, गोपाल हरे
हरे राम हरे 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 कृष्ण। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। आप लूज कर दो डोरी को थोड़ा सा। अरे कनेक्शन हट गया, कनेक्शन हट गया। मम्मी कहाँ है? ऐसा भगवती का मंदिर देखा जो हाथ से दो उनको आशीर्वाद दे रही हो और जिसके बराबर 8 बच्चे बने हो। जो यहाँ पर सेवा में है, भगवती की सेवा करती है, वो बताएं सभी भक्तों को 8 बच्चे बराबर बने हुए हैं। आप उनको समझिए, ये करें सेवा। हाँ मिल गए थे हम। आप इनको सबको समझाओ कि ये जो मंदिर है 2 बच्चों को जैसे आपने बताया था ना, और 8 बच्चे बराबर में बने हुए हैं। लाइट नहीं अंदर इन सबको समझाओ भाई। आप भक्तों, आप मेरे को एक चीज समझाओ, कोई भी भगवती का ऐसा कोई मंदिर कभी आपने जीवन में देखा है जिसके बराबर 8 बच्चे बने हुए हों? मैं आपको ये इसका गूढ़ रहस्य बताना चाहता हूँ। आप ध्यान से दर्शन करें माता के, मत्था टेके, और उनके बराबर जो 8 बच्चे बने हुए हैं, वो यहाँ पर जो सेवक हैं, हमारी बहन जी हैं जो सेवा करती है मंदिर की, वो समझाएंगी आपको। उनसे समझो, 8 बच्चों की शक्ल बनी हुई है और 2 बच्चों को वो आशीर्वाद देती हुई है, ऐसी प्रतिमा है। और सारी जो प्रतिमा, पूरी की पूरी प्रतिमा का जो बनाया हुआ है, वो एक ही पत्थर से नक्काशी करके पूरी प्रतिमा बनाई हुई है। और मुझे यही आकर के पता लगा था कि ये जो मूर्ति है, ये जो मिट्टी के ढेर में थी, दबी हुई थी यहाँ पर। और इसको बाद में जब यहाँ पर नागा बाबा रहते थे तो उन्होंने इसको निकाला था, और निकालने के बाद इसको फिर चबूतरा पर स्थापित किया था। और ये जो भवन आप देख रहे हैं माता का, ये तो बहुत बाद में बना है, ये तो बाद में बना है। तो आप मूर्ति को ध्यान से देखो, और हो सके तो उसकी फोटो लो अपने मोबाइल में, और आप देखो कि कौन सी भगवती दुर्गा का कौन सा ऐसा रूप है जो इस रूप में मूर्ति रहती है। कभी ये चीज पर समझने की है, उसको देखो। मुझे लगता है भगवती का कोई भी स्वरूप इस रूप में नहीं है, माता दुर्गा का स्वरूप नहीं है इस रूप में। इसका मतलब ये नहीं हो सकता है ये कुल देवी हो, ये अपनी कोई बुजुर्ग हो, ऐसा भी हो सकता है ना जी, क्योंकि दुर्गा का कोई भी ऐसा स्वरूप नहीं है 8 के 8 स्वरूप में जिसके साथ बराबर में बच्चे हों, 8 बच्चे खड़े हों बराबर में। तो इनके 8 बच्चे बराबर में खड़े हुए, इसको समझो। और गोविंद हरे गोपाल हरे। भाई दरी कहाँ है? ये दरी नहीं कोई है यहाँ पर, दरी बिछा दे थोड़ी देर के लिए। तो यही भजन ले आओ ला रहे हो आ रही है। यहाँ दरी बराबर में चली जाएगी, यहाँ बैठ के हम आधे घंटे यहीं पर भजन कीर्तन करेंगे, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। तो भैया देखना बेटा, जब कोई दरी पड़ी हो दरी का करवाना ही जब। मोबाइल का है, हाँ।
आ जाओ आप, यहाँ आ जाओ। भगवती का जो मंदिर है माता का, उस पर सेवा करती हैं बहन जी हमारी। और ये इनसे पहले इनके जो पति थे वो सेवा करते थे और पति गुजर गए हैं, और इसके बाद यही इस मंदिर की सारी वो करते हैं। ये चौथी पीढ़ी है। इससे पहले इनके जो ससुर थे, जो नागा बाबा के शिष्य थे, इनके ससुर थे, ये नागा बाबा यहाँ पर रहते थे। और नागा बाबाओं के इनके जो ससुर हैं वो नागा बाबाओं के शिष्य थे, चेला थे। लेकिन वो शिष्य रहते हुए उन्होंने शादी कर ली थी। शादी करने के कारण नागा बाबाओं ने कहा कि भाई अब आप गृहस्थी हो गए हो, इसलिए अब हम नहीं रहेंगे। तो नागा बाबा चले गए थे। तब से यही सेवा राधा कृष्ण मंदिर की और माता के मंदिर की ये लोग सेवा करते हैं। आजकल बहन जी हमारी ये सेवा माता के मंदिर करती हैं। तो इनके ससुर थे जो शिष्य, आज चौथी ये नाती है इनका, जो बेटी का लड़का, अच्छा इनका पोता कहो ना, पोता कहो, इनका पोता है ये बहन जी का। और ये लोग परिवार माता के मंदिर की सेवा करते हैं तब से और नागा बाबा जा चुके हैं। तो यही एक ही परिवार था जिसका आप लोगों क्या परिवार बन गए यहाँ पर? एक ससुर जो था आपका, उसके कितने परिवार हैं? उनके जो है 3 परिवार अब यहाँ बन गए हैं, जो यहाँ की देखरेख करते हैं, मंदिर की देखरेख करते हैं। तो हम आपको सहल दे करके और दक्षिणा दो, ये लोग दक्षिणा आपने 500 रुपये, ठीक है, दक्षिणा दे करके हम भगवती के मंदिर में मत्था टेकने आए हैं और इनका आशीर्वाद लेने आए हैं, भगवती का आशीर्वाद लेने आए हैं। खेरा पहले इस पे नागा रहते थे, उसके बाद नागा इधर उधर को जाने लग गए। पुजारी बुलाए गए, मनोहर दास के 3 पुत्र, अब उनके नाती हैं, पोते भी हैं। अब ये व्यवस्था संभाल रही है। क्या नाम है बुढ़िया का? बुढ़िया का क्या नाम बता दो? बुढ़िया को ये जो पुजारी बुलाए गए थे तो वो लगभग कितने साल पुरानी बात है? ये तो 200 वर्ष की मैंने कहीं 201 वर्ष पहले की बात है। जब पुजारी बुलाए थे और नागा बाबा गए थे, तो नागा बाबा कितने दिन तक यहाँ पहले चले गए, वे चले जाते आ जाते, फिर न कोई पूजा ना करते। ठीक है, मैं जो पूछ रहा हूँ बताओ, जो नागा बाबा यहाँ रहते थे और फिर पुजारी बुलाए, तो वो नागा बाबा पुजारी बुलाने से पहले कितने सालों से रह रहे थे? कब से रह रहे थे? तो यहाँ पर कोई विशेष मंदिर भी था और पहले मंदिर ना, यही मंदिर था ठेलते ऊपर राधा कृष्ण का। हाँ, ये नहीं था माता का। ये तो पहले ही होती चामड़ को, चामड़ माता जमीन होती पहले थी। दोनों मंदिर है जमीन पर नहीं, पहले से ही थी वो, पहले से वो राधा कृष्ण पहले से नहीं थी? क्या मतलब पहले तो क्या मतलब है? राधा कृष्ण पहले से थी, माता पहले से थी, इसको क्लियर कर को बताओ, कैसे कहना चाहते हैं? बताइए तो तुम्हें कि अब मैंने देखी ना, जब आपने देखी ना तो बताओगे क्या? अब की बात आज बता देना। तो ये पत्थर की गुदी वही, पत्थर की यही में अभी मंदिर बनाया का, जब और कौन से तरीका बना ला, कोई और मूर्ति है क्या? और कोई मूर्ति है का? कोई नाम भैया चामड़ भैया। हाँ, चामड़ की नहीं, चामुंड नहीं होती, चामुंडा देवी। हाँ, चामुंडा देवी की इस जगह को छोड़ करके कोई कहीं पूरे विश्व में, पूरे भारत में, किसी और प्रांत में ऐसी कोई मूर्ति कभी देखी है जिसका 8 बच्चे बराबर खड़े हों?
चामुंडा देवी की। तो आप किसके आधार पर कह रहे हो कि ये चामुंडा देवी की मूर्ति? हम आठे आपने देखा नहीं है फिर? ये जो भक्त यहाँ पूजा करते हैं ना, उन्होंने हमें बताया, उनके आंख नाक बने हुए हैं, 8 बच्चे बने हुए उनके बराबर, और 2 बच्चों को ऐसे आशीर्वाद दे रही है वो। कोई भी भगवती की मूर्ति, जी चामुंडा की हो चाहे काली की हो, कोई मूर्ति ऐसी देखिए 2 बच्चों को ऐसे आशीर्वाद दे रही हो। इनके तो हाथों में तलवार फरसा। वैसे कुल देवी का प्रतीक होता है कि 8 खेरे हमारे, तो 8 बच्चे यही थे। ये पूजा करेगा दोनों पूरा अंदाज लाई गई का है, उनको इतना ही अंदाजा है। जानकारी नहीं है। लाई गई का है, लाई थोड़ी गई है, ये बुजुर्ग यही थोड़ी पैदा भाई जो हमारी पाल है, तो उनके एक मिनट सुनो, जो वो सही हमारा कह रहे हैं। 8 खेरे हैं ना, जी 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 हमारे जो खूंटन बन सके, जो 8 खेरे हैं, उनका प्रतीक बनवा के बहुत बुजुर्गों ने बहुत पहले बनवाई थी, बहुत पहले बनवाई थी। और फिर यहाँ ये मिट्टी में ही रखी थी। जी। पहले पैसा नहीं था लोगों के पास, तो वो व्यवस्था नहीं थी, इसलिए मिट्टी पे ही ये इसका आधार बना दिया था। ये है इसका पुराना इतिहास, ये हमारी कुल देवी हो देखो सकती है। देखो देखो, माफ करना, आप बुजुर्ग हैं, मेरे बड़े भाई हैं। बुजुर्गों के पास पैसा नहीं था, ऐसी संभावना बहुत कम है। राजा से अपदस्थ होकर के आए हैं, जिनके पास हजारों बीघे जमीन, तो उसके पास पैसा नहीं थे, कैसे संभव है? तो झोपड़ी झुग्गी में रहते थे क्या? भीख मांगते थे क्या? पैसा क्यों नहीं था? नहीं भाई, सुनो मेरी बात सुनो। जिनके 8 बच्चों के पास 8 खेरे हैं, 8 खेरों को अगर नापोगे आप, कितने किलोमीटर बनता है, कितने हजार एकड़ जमीन बनेगी जी? जो 8 बच्चों के हिस्से में ही तो आई, बांटी तो अनंतपाल ने अपने पोतों में। तो ये जो चेता खेड़ा, सौंक, मुगेरा, ये लेकर के वहां से ये 30 किलोमीटर का, 40 किलोमीटर का एरिया है, वो 8 बच्चों में बांटा। हाँ ठीक है, तो 8 बच्चे, इसका मतलब वो जो जुरार देव जी थे, जो अनंतपाल जी थे, वो इसके मालिक थे, तभी अपने बच्चों में बांटेगा कोई? और जिसके पास इतना रकबा होगा वो गरीब आदमी है, भीख मांग रहा होगा। बच्चे वाली बात कर रहे हो? सुनो, ऐसा नहीं है। ये अपनी अपनी सोच के आधार पर है। मेरा जो मानना है, ये पूरा किला था, ये किला था, और किले की दीवारों को तोड़ करके बाद में जब औरंगजेब से लड़ाई हुई, उसके बाद जो लोग थे वो दीवारों को उनको तोड़ के ले गए, और धीरे धीरे जो किले की मिट्टी थी, भरत का किले का, उसको तोड़ तोड़ के इसको खेती की जमीन बनाना और इस तरह से इसको डिस्ट्रॉय किया है। और ये कुलदेवी, कोई गरीब आदमी अपनी स्पेशल माता की कुलदेवी खोद करके बुदवा करके बना देगा? हाथ से बनाते थे पहले उन जमाने में, मशीनें थोड़ी थी। हाथ से गोद करके बनाएगा, कारीगर लेगा कम से कम इसमें 6-7, 4-5 महीने, 6 महीने, मानोगे? 6 महीने कोई कारीगर स्पेशल एक पत्थर में से गोद के बना रहा है, वो ऐसे बना देगा कि भैया हाथ जोड़, तू 6 महीने मेरे यहाँ बना ले। उसने झाड़ी ली होगी, पैसा लिया होगा। इतना टुकड़ा पत्थर का, ये पत्थर का एरिया तो नहीं है ना, पहाड़ी एरिया तो नहीं है ना, स्पेशल पत्थर से कहीं लाया गया होगा। ये क्या बात कर रहे हो आप? ये राजाओं के काम है। ये जो शहंशाह राजा होते थे वो बनवाते थे अपने परिवार की इस तरह की मूर्ति। जो देखो, नहीं देखो, मैं तो तथ्यों के आधार पर सब चीजों का निचोड़ निकाल रहा हूँ। ये साधारण आदमी काम है, कोई अपनी कुलदेवी को इस तरह से बना ले, और कुलदेवी भी स्पेशल जिसके 8 बच्चे हों, और खुद वो खड़ी हो 2 बच्चों को आशीर्वाद देने। इसका मतलब ये हो सकते हैं जुरार देव की पत्नी हो, 8 जो भाई थे इनकी माँ हो, या इनकी दादी हो, दादी हो। क्योंकि चामुंडा माता का कोई मंदिर आपको ऐसा नहीं मिलेगा जिसमें बच्चे बराबर खड़े हों और चामुंडा 2 बच्चों को आशीर्वाद दे रही हो। अब बताओ, मेरा चैलेंज है भाई, ये तो चलो, ये तो एक भावना है। कोई भक्त आया, उसने चामुंडा कह दिया, मंदिर की पूजा हो रही है, हम ये नहीं कह रहे, लेकिन हमें तो दिमाग से थोड़ा सा बारीकी से सोचना पड़ेगा कि चामुंडा का कोई भी ऐसा स्वरूप नहीं है जिसमें 8 बच्चे उसके बराबर खड़े हो। मेरा भाव कहने का ये है। जी सर, इसका मतलब सुन लो जी, यहाँ से गई चोरी, हकीकत पूछो तुम। हाँ, ये है यहाँ चोरी, ये तो दूसरा ला के धरी गई है, जन्ने जब खेले बाहर ने सूजी क्या ले बेट मत करो। ये बाबा ये था ना, असली जो मूर्ति थी वो चोरी हो चुकी है, चोरी, और जन्ने चोरी करवाई यहाँ से, ये कैसे खेले बाहर ने, और जी दूसरी मूर्ति ला के धरी गई है यहाँ से। हमें पूछा, हमारे प्रमाण गवाही देंगे हम सब। कितने पुरानी बात है ये? जी अभी ज्यादा ऐसी हुई 20 साल
मुश्किल से 55-56 साल की उम्र है गई। ये देखो बात अलग है ना जी, हमें तो नहीं पता था भाई इन बातों और तुम्हें जो बता दो कौन जगह में बिकी, जो कुछ थांग पार देंगे फलाने का में जाके बेची जाने। इनको ज्यादा पता है, अभी उपलब्ध है। आप सामने आओ कैमरे की, ये सच्चाई बताओगे। हाँ हाँ बताओ तो। जी थोड़ा थोड़ा पीछे हो जाओ, आपको बात हाँ अब बताओ। जी चावल यहाँ से बिक चुकी है, ये चेते खेले वाले ने यहाँ से बेची है चावल, और भूचन को ट्रैक्टर वालों धर के ले गो जाए। और जी दूसरा जब दबाव पड़ेगा, जब जन्ने लागे यहाँ धरिए जन दो एक हानि भई है, काऊ कचुआ जब जन्ने लागे धरिए जी दोबारा ये मूर्ति है जो ना दूसरी है जी, दूसरी है जी मूर्ति बुना, दूसरी मूर्ति आई भैया जी। तुम ना बेकी बिकी बिकी कहते नहीं, हम कह रहे बेकी बाकी बेच गए नागा बाबा ने भैया करी, और बाकी औलाद है हम पूजा पाठ। तुम तो यहाँ आके बसे रहे, तुम यहाँ है ही नहीं थे। नहीं तुम यहाँ क्या सुनो